गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर रजनी नंदा। बच्चों, आज की लाइव क्लास में मैंने स्टूडेंट्स को अपठित गद्यांश जो आपके हिंदी ग्रामर के सिलेबस में है, इसका मतलब अनसीन पैसेज भी आप जानते होंगे, इंग्लिश में किया होगा आपने, जिसे कि हमने पहले कभी देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। अपठित का मतलब क्या है? जिसे अभी तक पढ़ा नहीं है या आपकी बुक में से, किताब में से ये नहीं है। ठीक है, तो ये आपको आता है पेपर में, एग्ज़ाम में। आप चाहे किसी भी अब आगे बड़ी क्लास में जाते जाएंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको अनसीन पैसेज के नाम से इंग्लिश में और हिंदी में अपठित गद्यांश के नाम से ये मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों कि एक पैरा दिया होता है आपको, उसी में से कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिनके आंसर इसी पैरा में हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पहरे को 2 से 3 बार आराम से इसको ध्यान से पढ़ना होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर इसमें ढूंढ के आप अंडरलाइन करके निशान लगा सकते हैं, जैसे कि हम अभी करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, चलिए शुरू करते हैं। एक घना जंगल था, उस जंगल में एक बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ बहुत घना था, बरगद के पेड़ पर बहुत से पक्षी रहते थे। उनमें एक कौवा था। पेड़ की जड़ में बिल बनाकर एक चूहा भी रहता था। एक दिन चूहे ने बिल से बाहर गर्दन निकाली। वह यह जानना चाहता था कि सवेरा हुआ है या नहीं। ठीक है, इस पहरे को आप कभी, जो भी पहरा आपको दिया जाएगा उसको आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमें दिया है जैसे कि जंगल में कौन सा पेड़ था, तो आपको आंसर ढूंढना है पहले इसमें कि जंगल में कौन सा पेड़ था। जैसे कि आप पढ़ लेंगे, एक घना जंगल था, उस जंगल में एक बरगद का पेड़ था। आपको आंसर मिल गया, बरगद का पेड़ था। तो आप उसको उसी क्वेश्चन पेपर में आप अंडरलाइन कर लेंगे। उस पर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है तो 1 लिख लेंगे कि फर्स्ट का आंसर क्या है, 1। सबसे पहले आप पढ़ना है। सेकंड प्रश्न दिया है, बरगद के पेड़ पर क्या रहते थे। बरगद के पेड़ पर क्या रहते थे? बरगद के पेड़ पर बरगद का पेड़ बहुत घना था, बरगद के पेड़ पर बहुत से पक्षी रहते थे। तो फिर आपका आंसर मिल गया सेकंड, तो आप इसको भी अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, नंबर 2, कि वहाँ पे बहुत से पक्षी रहते थे। हमें सेकंड का भी आंसर मिल गया। तो आपको पहरे में ही अंडरलाइन करके पहले आंसर नंबर डाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड। एक दिन चूहे ने बिल से बाहर क्या निकाली, तो आप आगे पढ़ेंगे। एक दिन चूहे ने बिल से बाहर गर्दन निकाली, तो आप इसको अंडरलाइन करके इसके ऊपर भी क्या लिख देंगे, नंबर 3 डाल देंगे कि ये हमारे थर्ड का आंसर है। ठीक है, चूहा क्या जानना चाहता था? वह यह जानना चाहता था कि सवेरा हुआ है या नहीं। तो फोर्थ का आंसर आपको मिल गया। क्या जानना चाहता था वो आप अंडरलाइन करेंगे और इस पर भी लिख देंगे नंबर 4। तो इस तरह से पहले आप एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके आंसर ढूंढेंगे, अंडरलाइन करके उस पर मार्क कर देंगे कि ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का है, थर्ड का, फोर्थ का। फिर उसके बाद आप अपनी आंसर शीट में 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। इसी के बेस पर मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए एक पैरा लिखा है जिसे आपको करना है। पढ़ लेते हैं। समय बहुत कीमती है, हर किसी के लिए समय अमूल्य है, इसलिए हमें कभी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर किसी के लिए समय अमूल्य है, इसलिए हमें कभी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अमूल्य का मतलब बहुत कीमती है। समय सफलता की कुंजी है। समय इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज़ है। यह खो जाने के बाद हमेशा के लिए खो जाता है और कभी वापस नहीं आता। बेटा, जब समय बीत जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता ना। हमारे जीवन की सफलता या असफलता समय पर किए गए कार्य पर निर्भर करती है। ठीक है, कि हम जीवन में सफल हुए या असफल हुए तो वो हमारे टाइम पे हमने अगर काम कर लिया उस पर डिपेंड करता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है वह खुद अपने जीवन को अपने हाथों से बर्बाद करता है, और जो लोग समय का अच्छी तरह से सदुपयोग करते हैं, मतलब सही उपयोग करते हैं, वो लोग जीवन में सफल होते हैं। तो देखिए, ये एक पैरा दिया है। इसके बाद नीचे लिखा होगा, प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। आपके पास पहला प्रश्न ज़्यादातर यही दिया जाएगा कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखें, कि इस पहरे में किस बारे में बात की गई है, क्या बताया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ज़्यादातर यही होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें किसकी बात हो रही है, समय की, है ना। समय के बारे में बात कर रहे हैं, समय के सदुपयोग के बारे में बात करें कि समय का सही प्रयोग करें।
तो आप क्या आंसर लिखेंगे? इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है समय का सदुपयोग, ठीक है, या समय का महत्व, इस तरह से। फिर सेकंड आएगा सफलता की कुंजी क्या है। सेकंड प्रश्न है सफलता की कुंजी क्या है। तो उत्तर आप इसमें ढूंढेंगे सफलता की कुंजी क्या है, अंडरलाइन करके नंबर 2 डाल लेंगे। नंबर 3 है दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है, वो भी आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको, उसको अंडरलाइन करके नंबर 3 डाल देंगे। फिर नंबर 4 है जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है उसका जीवन कैसा हो जाता है, रीड करिए, नंबर 4 डालेंगे अंडरलाइन करके आंसर पर। फिर नंबर 5 क्वेश्चन है हमारे जीवन की सफलता और असफलता किस पर निर्भर करती है, इसका आंसर भी इसी में है। तो आप पढ़ेंगे पैराग्राफ को पहले 2 बार 3 बार ध्यान से, फिर एक एक क्वेश्चन का आंसर जहां आपको मिल जाए अंडरलाइन करके उसके मार्क कर देंगे कि 3rd नंबर आंसर है, 4th नंबर का है या 5th नंबर का। और अपनी नोटबुक में हिंदी ग्रामर की कॉपी में आपको ये होमवर्क करना है, ठीक है। मैं कुछ टाइम के लिए कैमरा को रोक देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसको अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर, पहले पूरा पहरा लिखना है आपको ये, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन उसका आंसर, सेकंड क्वेश्चन उसका आंसर, थर्ड क्वेश्चन उसका आंसर, इस तरह से ये आपको डन करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।